मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों, प्रधान शिक्षक, बीपीएससी हेड टीचर और हेडमास्टर सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इसमें बात करने वाले हैं हम एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में जो सीधे तौर पर सभी एचएम एचटी साथियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। जैसा आप सबको पता है कि आप प्रधान शिक्षकों का मुद्दा जो है वो कोर्ट तक है। सदन में भी ये मामला काफ़ी गरमाया और उसके बाद मामला जो है इधर जब नहीं सुलझा तो मामला चला गया कोर्ट में। अब जब कोर्ट में चला गया तो 1-2 तारीख पर उसकी हियरिंग हुई भी और उसके बाद अब क्या कुछ है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज की तारीख में एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है साथियों, कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आपको मूल सेवा में जाने का मौका मिलेगा। बहुत सारे शिक्षक साथी जो हैं, वो जो प्रधान शिक्षक हैं, वो चाहते हैं कि हम मूल सेवा में चले जाएं, यानी कि हम नहीं रहें प्रधान शिक्षक के पद पर, हमें मूल सेवा में जाने का मौका दिया जाए। फिर मूल वेतन बढ़ोतरी में क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने में, इस पर चर्चा करेंगे। और ट्रांसफ़र को लेकर के ताज़ा अपडेट क्या है, इस पर आज बात होगी। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं मूल सेवा में जाने का, क्योंकि सभी को पता है कि कई प्रधान शिक्षक साथी इस मुद्दे को लेकर केस भी फाइल किया है और आप कई मौके पर प्रधान शिक्षकों को अखबार के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप देखे होंगे कि वो चाहते हैं कि वो प्रधान शिक्षक नहीं रहें, वो नियोजित थे या फिर विशिष्ट शिक्षक हैं तो वही ठीक हैं। हमें प्रधान शिक्षक, वो लोग कहते हैं कि उन लोगों को प्रधान शिक्षक बनने की कोई तमन्ना नहीं है, कोई लालसा, कोई अभिलाषा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ऐसा तो संभव नहीं होता है कि अब आप उसमें जा सकते हैं, कि अब वहाँ पर आप छोड़ दिए हैं तो फिर आप जाने का कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अब साथ ही आपको पता है कि कई प्रधान शिक्षक इस बात से भी नाराज़ हैं कि उनका घर से बहुत दूर हो गया है ना। तो पहले जहाँ पंचायत शिक्षक थे पहले ये लोग, तो घर के आसपास या घर में ही लोगों की ड्यूटी थी, अब बहुत दूर जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में इन साथियों को बिल्कुल ये मामला क्लियर है कि जब तक मामला कोर्ट में है, अभी फ़िलहाल आपको कुछ भी कहना, सोचना, समझना जो है वो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों, एक अपडेट निकल कर आ रहा है कि आपका केस जब तक है वहाँ, आपका अभी भी केस बहुत मजबूत है कोर्ट में। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। आपका केस कोर्ट में बहुत मजबूत है और आपकी जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि आपकी जिम्मेवारियाँ बढ़ी है, पद बढ़ा है ना। पद जैसे पहले एज ए नियोजित शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक काम कर रहे थे, अब प्रधान शिक्षक के पद पर काम कर रहे हैं। 2-4 शिक्षक जो हैं, 5 शिक्षक हैं, वो आपके अधीन काम कर रहे हैं, कहीं कहीं ज़्यादा भी काम कर रहे हैं। हालांकि एक दूसरे से किसी का क्वालिफिकेशन कम नहीं है, योग्यता किसी से किसी का कम नहीं है, अनुभव किसी से कम किसी का नहीं है, लेकिन ये अपना एक पद होता है, उसकी अपनी एक गरिमा होती है। कहीं न कहीं एक तरह से ऐसा भी बहुत सारे हमारे शिक्षक साथियों को या प्रधान शिक्षक को ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें डिमोशन मिल गया है, जो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। और यही कारण है कि ये लोग जो हैं वो अपने सेवा में वापस होना चाहते हैं। अब बात करते हैं मूल वेतन में बढ़ोतरी का। जैसा कि सभी साथियों को पता था कि जैसा कि सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही थी कि एचएम का वेतन 45,000 और एचटी का वेतन जो था वो 40,000 रुपया था, होना था नहीं, माफ़ करिएगा, होना था। एक संभावना व्यक्त की जा रही थी, होना था। हालांकि कोर्ट में ये सरकार कही कि अभी फ़िलहाल इस पर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन होने का एक संभावना था। सदन में ऐसी बात हुई थी तो सरकार को भी लगा था, सरकार, शिक्षा मंत्री बोले थे कि ठीक है, इस पर विचार करेंगे, अभी तो कोई मामला विचार अधीन नहीं है, लेकिन इस पर विचार करेंगे। तो जब ये सकारात्मक बातें हो गई थी तो लगा था कि प्रधान शिक्षकों का जो है एचएम का 45 और एचटी का 40,000 रुपया होगा। लेकिन अब जब केस कोर्ट में है तो प्रक्रिया थोड़ी धीमी ज़रूर हो गई है। अगर हो सकता था कि कोर्ट में नहीं रहता मामला तो सरकार के पाले में रहता, तो हो सकता हो जाता भी, एक संभावना बन सी रही थी। लेकिन अब जब तक कोर्ट में है तो इधर तो फैसला आप ही नहीं होगा। 1-2 महीना थोड़ा शिक्षकों को इंतज़ार करना होगा, इससे कोई बड़ा फैसला आने का भी है। लेकिन अब कोर्ट में देखिए वो क्या निर्णय कोर्ट देती है, और 90% तो चांस है कि शिक्षकों के हित में ही होगा। और वहाँ पर शिक्षक बहुत कुछ ज़्यादा मांगे नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मांगा गया है
कि नियोजित शिक्षकों के समकक्ष वेतन होना चाहिए, तो वेतन संरक्षण तो ऑलरेडी आपको है, लेकिन आपको बढ़िया ही मिलेगा, ये इसका पूरा है विश्वास सभी को। वेतन संरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो गया है। सबसे बड़ी अच्छी खबर तो अब ये है दोस्तों कि आप लोगों को वेतन संरक्षण का जो लाभ है वो मिलना शुरू हो गया है। अगले अलग अलग कुछ जिलों में ऐसा इसके लिए फॉर्मेट भी जारी किया जा रहा है, और बस इस फॉर्मेट को भरकर जमा करना होगा। कुछ ऐसे फॉर्मेट है, उसको जमा करना होगा और आपको पुराने वेतन का लाभ मिल जाएगा, यानी कि जो पीछे का जो वेतन है उसका लाभ मिल जाएगा, क्योंकि वेतन संरक्षण है। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रांसफ़र को लेकर के। ये सबसे ज़्यादा खाया जा रहा है शिक्षकों को, कारण कि बहुत सारे ऐसे भी प्रधान शिक्षक आए जो काफ़ी दूर से आए, दूसरे जिला से आए, है ना। मुजफ्फरपुर से चले आए गया में महिला, सोचिए, नवादा की महिला चली गई बेगूसराय। तो ऐसे में ट्रांसफ़र, उन लोगों का इच्छा है कि ट्रांसफ़र हो जाए, और बिल्कुल जायज़ भी है। तो साथियों, एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं कि शिक्षा विभाग जो है वो ट्रांसफ़र की नीति के लिए एक नई नियमावली तैयार कर रही है। तैयार कर रही है, क्या कर ली है, उस पर कुछ मंथन सिर्फ किया जाना है। एसओपी भी किसी भी समय जारी हो सकता है। सिर्फ अभी थोड़ा सा बिहार में थोड़ा राजनीतिक उथल पुथल है, और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी थोड़ा समृद्धि यात्रा पर हैं। तो जैसे ही वो बदल कर आते हैं या फिर नया कोई मुख्यमंत्री बनता है या बनते हैं जो भी, तो भी उसके बाद ही कुछ पर कुछ अपडेट निकल कर आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि साल में 2 बार ट्रांसफ़र को मौका आपको मिलेगा। थोड़ा सा विलम्ब अवश्य हो रहा है, थोड़ा सा समय दीजिए। और अभी तो आप प्रोबेशन पीरियड में भी हैं, है ना, आपको कुछ मौका मिलेगा, और साल में 2 बार आपको मौका मिलेगा ट्रांसफ़र का, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफ़र की सुविधा आपको दी जाएगी। ये बात बिल्कुल सत्य है कि वो मेन ट्रांसफ़र खुलने से पहले आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ऑप्शन खुल सकता है, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र करने में सरकार को कोई ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करना पड़ता, जोड़ादार को ढूंढ के लोग चले जाते हैं। आप देखिए, ऐसा माना जा रहा है दोस्तों कि एक संभावना मैं कह रहा हूँ, सूत्रों के अनुसार ऐसा खबर आई है कि मई महीने में आवेदन की संभावना है। हालांकि मई महीने में जनगणना भी है, लेकिन फिर भी लोग एक अटकल लगा रहे हैं कि मई महीने में जिनका जनगणना में नाम नहीं रहेगा तो उन लोगों को म्यूचुअल ट्रांसफ़र किया जा सकता है ना। पार्टनर ढूंढ करके आप तैयार रखिएगा। अगर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो पार्टनर ढूंढ करके आप तैयार रखिएगा, क्यों, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अंत में बस इतना ही कहूँगा कि क्योंकि आपका केस जो है ना वो बहुत मजबूत है, विभाग भी इस पर सकारात्मक नज़र बनाए हुए है, और आने वाले समय में आपके लिए और भी बेहतर होगा। जो आपने जो हिम्मत और धैर्य दिखाया है एज ए नियोजित शिक्षक, उसका धैर्य का परिणाम जो है ना वो मीठा ही होगा। क्योंकि अभी थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि फैसला न्यायालय से आना बाकी है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपके साथ निश्चित रूप से उस अपडेट के साथ हाजिर होंगे। चलिए, इसी के साथ मैं तमाम सम्मानित भाई बहनों से मैं विदा लेता हूँ। नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।